जय महाकाली। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम ऐसे उपाय आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं, ऐसी वस्तुएं आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं जिससे आप अपना किसी भी प्रकार का मनचाहा कार्य पूर्ण बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, काली विद्याएं भारत में, पश्चिम भारत में काली विद्याओं का प्रयोग प्राचीन समय से ही किया जाता है। दोस्तों, काली विद्याएं क्या होती है हम आज आपको बताएंगे और किस प्रकार से आप अपनी हर मनोकामना पूर्ण इन काली विद्याओं को करके कर सकते हैं। दोस्तों, काली विद्याएं कई प्रकार के होती हैं, जैसे काली मार्ग की कुछ साधनाएं होती हैं, काला कर्म होता है, काला जादू होता है, या दक्षिण मार्ग की कुछ साधनाएं होती हैं, या टोने टोटके या उपाय होते हैं। इसको काली विद्या कहा जाता है। दोस्तों, अगर किसी परिस्थिति में आपका कोई कार्य रुक गया है, किसी कार्य में आप लोग चाहते हैं कि सफलता उसमें तुरंत मिले, या कोई भी ऐसी परिस्थिति में आप लोग फंस गए हैं जहां पर आपका कोई भी बड़ा कार्य रुक गया हो, या किसी ऐसी वस्तु को पाना चाहते हैं कि आप जिसकी कामना करते हैं या जिसके लिए योग बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कोई ऐसी वस्तु के लिए आप ये प्रयोग कर सकते हैं कि जो वस्तु आपके लिए बहुत प्रिय है या जिस वस्तु को आप लोग पसंद करते हैं। दोस्तों, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए काली विद्या का प्रयोग बहुत पुराने समय से किया जाता है। काली विद्याओं का इजाद भी इसीलिए किया गया ताकि कार्य बहुत जल्दी से पूर्ण होने लगे। दोस्तों, वाकई में ये काली विद्याएं बहुत अच्छी तरह काम करती हैं और जीवन में हर प्रकार के सुख देने लगती हैं। काली विद्याएं बहुत सारी तरह की सोल, आत्माएं, सिद्धि, टोने या टोटके या किसी भी तरह की पिशाचनी या किसी भी प्रकार के जादू टोने से पूर्ण किया जाता है। दोस्तों, वैदिक कभी भी ये काली विद्याएं नहीं आती हैं। वैदिक तंत्र अलग होता है, काली विद्या का काला मार्ग अलग होता है। दोस्तों, काली विद्याओं में बहुत शक्ति होती है। इनके एक छोटे से छोटे उपाय भी करके आप अपने जीवन में हर प्रकार के संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, अगर धन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है या कार्य आपके बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जीवन में सफलता नहीं मिलती है, किसी व्यक्ति विशेष का वशीकरण करना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य अपने जीवन में करवाने वाले हैं जो कि कार्य जीवन में रुक जाते हैं आकर, या सफलता में आगे बढ़ने के लिए आपको चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, रास्ता नहीं बन पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इन विद्याओं का प्रयोग करके जीवन को बहुत सरल और सुगमता से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यकीन मानिएगा, ऐसी जो विद्याएं होती हैं ये बहुत बड़ी शक्तियां होती हैं, ये तांत्रिकी विद्याएं होती हैं। इन विद्याओं में बहुत शक्ति होती है जिससे पल भर में ही आपका कार्य बन सकता है। दोस्तों, अगर जीवन में धन की कमी बहुत ज़्यादा रहती है, जीवन संकटों से घिरा रहता है, ऐसी परिस्थिति में एक सफ़ेद कोरा कागज आप ले लीजिए। सबसे पहले आपको एक शाही बनाना है। शाही बनाने के लिए सबसे पहले 1 ग्राम काला सिंदूर आपको लेना है, जो कि प्राण प्रतिष्ठित और अभिमंत्रित काली विद्या से किया हुआ होना चाहिए। दोस्तों, काले सिंदूर के बारे में सब लोग जानते हैं कि तंत्र में कितना महत्वकारी माना जाता है। दोस्तों, 1 ग्राम की मात्रा में काला सिंदूर आपको लेना है। 1 ग्राम की मात्रा में कामाख्या देवी सिंदूर लेना है। दोस्तों, कामाख्या देवी सिंदूर भी तंत्र में बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि इस सिंदूर को प्रयोग करने से जीवन में हर प्रकार के कष्ट खत्म होते हैं और धन की वृद्धि होने लगती है। ये बात सत्य भी है। दोस्तों, कामाख्या देवी दुनिया में तंत्र का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। जो भी तांत्रिक जब अपनी दीक्षा प्रथम लेता है तो सबसे पहले कामाख्या की दीक्षा ली जाती है और कामाख्या धाम से उसको गुजरना पड़ता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो तंत्र की यूनिवर्सिटी कहलाती है माँ कामाख्या देवी धाम। वहाँ से निकलने वाला एक प्रकार का विशेष तांत्रिक की वस्तु होती है जिसको कामाख्या देवी सिंदूर कहा जाता है। दोस्तों, इस सिंदूर को तंत्र के लिए या किसी भी प्रकार की कोई वस्तु को अभिमंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है और देवी का सर्वश्रेष्ठ एक वर्चस्व और एक अंश इस सिंदूर के अंदर माना जाता है। तो इसलिए इस सिंदूर को आपको प्रयोग में करना है। सिंदूर अभिमंत्रित होना चाहिए। दोस्तों, 1 ग्राम काला सिंदूर, 1 ग्राम कामाख्या सिंदूर और 2 काली हल्दी आपको लेना है। अब इस वस्तु की आप एक पोटली बना लीजिए। दोस्तों, पोटली लाल रेशमी रुमाल में या लाल रेशमी वस्त्र में बांधकर इसकी पोटली बना सकते हैं। दोस्तों, अब इस पोटली को किसी भी
इमली के वृक्ष के नीचे 71 दिनों तक के लिए वहाँ पर गाड़ दीजिए। इमली का वृक्ष पुराना होना चाहिए और ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पर सुनसान हो, कोई एकांत वन हो, जंगल हो, या आपके आसपास कहीं शहर में होता है जिसकी आयु लगभग 10 या 15 वर्ष से ज़्यादा हो। ऐसे इमली के पेड़ के नीचे जड़ में इसको कम से कम 1 फीट गहरा गड्ढा खोदकर गाड़ दीजिए। वहाँ पर 2 अगरबत्ती और तिल के तेल का दीपक लगाकर आ जाइए। ये क्रिया किसी भी पूर्णिमा, अमावस्या या किसी बड़े मुहूर्त के दिन आपको करना है और इस प्रयोग को करते समय या करने से पहले या करने के बाद आपको इसका जिक्र किसी के साथ नहीं करना है। दोस्तों यकीन मानिएगा, ये जो मैं आपको टोटका बता रहा हूँ ये आपकी झोलियाँ भर देगा। आपके घर में जो धन की कमी होती है इस कमी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। दोस्तों इन तीनों वस्तुओं को अभिमंत्रित होना जरूरी है, तभी ये तेजस्वी तरह से वर्क करेंगी, काम करेंगी। दोस्तों ये इतनी सर्वश्रेष्ठ शक्तियों से निपुण कर देंगी आपको कि आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होने लगेगी और आपके घर से धन की कमी दूर हो जाएगी। दोस्तों किसी भी बड़े मुहूर्त के दिन इस पोटली को आप वहाँ पर कम से कम 1 फीट गहरे गड्ढे में दबा दीजिए। तिल का तेल और कुछ सुगंधित अगरबत्तियाँ वहाँ पर लगा दीजिए और विनती करिए कि है परालौकिक शक्तियाँ, जो भी परालौकिक शक्तियाँ वहाँ पर होंगी उसके समक्ष आपको निवेदन करना है कि मेरे जीवन से हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाएं, मेरे जीवन में धन की कमी है तो वो कमी दूर हो जाए, हर वस्तु की मुझे प्राप्ति हो और तमाम जो शक्तियाँ हैं इस वस्तु में समा जाएं, इस वस्तु को आवेश मिल जाए उन शक्तियों का जिन शक्तियों के आप विनती कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा कहकर बिना पीछे मुड़े देखे वहाँ से निकल जाइए। ठीक 71 दिवस के बाद आप वहाँ पर जाइए और जो इमली का पेड़ है वहाँ से आप अपनी पोटली निकाल लीजिए। दोस्तों इस पोटली को साफ करके वहीं पर कहीं किसी कोने में रख लीजिए या इमली की पेड़ की जड़ पे आप रख लीजिए। तिल का तेल और सुगंधित अगरबत्तियाँ वहाँ पर वापस लगाइए और 7 प्रकार की अलग अलग मिठाइयाँ वहाँ पर लेकर जाइए जो 7 अलग अलग कलर की होना चाहिए। अब जिन परालौकिक शक्तियों को आपने निमंत्रण दिया था अपनी वस्तुओं को एनर्जेटिक बनाने के लिए, तेजस्वी बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, उनके नाम से वो भोग वहाँ पर अर्पित कर दीजिए। दोस्तों वापस वहाँ से आप चले जाइए अपनी पोटली को लेकर। किसी भी प्रकार से अगर कोई पुकारे या कोई भी आपको किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा लगे कि पीछे कोई है तो भी आपको पलटकर नहीं देखना है, क्योंकि परालौकिक शक्तियाँ वहाँ पर भोग अर्पित करने आ सकती हैं, बहुत भोग ग्रहण करने के लिए आ सकती हैं। दोस्तों वहाँ से निकल जाइए, इस पोटली को लेकर आप अपने घर में आ जाइए। घर में आकर शुद्ध गंगा जल से इस पोटली में छिड़क कर आप धूप दिखाकर वापस इनको किसी अच्छी जगह पर स्थापित कर सकते हैं, जैसे घर का मंदिर होता है, धन रखने का स्थान होता है, या जिस जगह पे आपका घर या व्यापार का जो लॉकर होता है वहाँ पर इसको रख लीजिए। दोस्तों पूर्ण श्रद्धा से ये काम करिए। इस प्रयोग को तांत्रिक प्रयोग कहा जाता है। मेरे जो भी साधक होते हैं, मेरे जो भी जातक हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों से मैंने ये उपाय करवाया है और जीवन में उनको बहुत अच्छी सफलता देखने मिली है। दोस्तों इस पोटली को तांत्रिकी पोटली कहा जाता है। इन कर्मों का प्रयोग प्राचीन समय से ही धन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। दोस्तों ये प्रयोग तांत्रिकी होते हैं और बहुत जल्दी सफल होते हैं। दोस्तों तंत्र में, काले मार्ग में या काले जादू में या किसी भी प्रकार के टोने या टोटके में कभी भी साधना नहीं होती है। इनमें उपाय किए जाते हैं और जो आपके आसपास जो परालौकिक शक्तियाँ होती हैं, इन शक्तियों को किसी भी तरह का भोग अर्पित करके या उनसे विनती करके इन चीज़ों में प्राण फूके जाते हैं। दोस्तों ये जो उपाय होते हैं ये बहुत ही शीघ्र कार्य पूर्ति के उपाय होते हैं। दोस्तों अब आप बताएंगे, बोलेंगे कि इमली के पेड़ पर ही आपको क्यों करना है। दोस्तों इमली का पेड़ जो होता है इसमें बहुत सारे तरह की शक्तियाँ होती हैं, इस पे निवास करती हैं, इसके आसपास विचरण करती हैं। दोस्तों इमली के पेड़ पे लगभग 77,000 प्रकार के देवी देवता, भूत, पिशाच, पिशाचनी, जिन, पीर, बहुत सारे लोग निवास करते हैं। इसलिए इमली के पेड़ को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है तंत्र में। इसकी एक एक जो वस्तु होती है इमली के पेड़ की, ये तंत्र में काम आती है। दोस्तों आज मैंने जो उपाय आपको बताया है ये सात्विक उपाय है। इस उपाय को करके आप अपने जीवन से संकटों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों कामाख्या देवी का जो सिंदूर होता है ये अच्छी शक्तियों को अपने अंदर समाये रखने की, अच्छी शक्तियों को अपने अंदर समाये रखने की इसके अंदर गुण होते हैं। अब किसी भी प्रकार की वहाँ पर जो शक्तियाँ होती हैं ये अपने अंदर
समा लेता है और आपको हमेशा इन शक्तियों से लाभ मिलता है। दोस्तों, जो काला सिंदूर होता है ये काली शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और उनकी शक्तियों को ग्रहण करके जीवन में बहुत अच्छे लाभ देता है। दोस्तों, जो जंगली तांत्रिकी काली हल्दी होती है इसका प्रयोग तंत्र में किया जाता है। अगर ये किसी भी प्रकार से एनर्जेटिक हो जाती है, सिद्धिकरण इसका हो जाता है, तो ये जीवन में बहुत अच्छी तरह से धन का प्रवाह बढ़ाती है। इसलिए इन तीनों का जो विशेष जो पोटली होती है इसको काली पोटली भी कहा जाता है, लेकिन पोटली का जो कलर होता है ये लाल होना चाहिए। इस पोटली को तांत्रिकी पोटली कहा जाता है। दोस्तों, इस पोटली को प्रयोग करने से जीवन में हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगर जीवन में कार्य बनते बनते बिगड़ने लगते हैं तो ऐसे कार्य पूर्ण होने लगते हैं और जीवन बहुत अच्छा चलता है। दोस्तों, आप इस उपाय को करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा कि किस तरह से जीवन से कष्ट आपके खत्म होने लगे हैं। और यकीन मानिएगा, ये टोटके बहुत दमदार होते हैं, जीवन में अच्छा और कुशल लाभ देने वाले होते हैं। तो आप इन प्रयोगों को बेशक कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी प्रयोग करते समय बिल्कुल आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, किसी भी तरह की कोई गलती आपको नहीं करना है। कभी भी कोई भी प्रयोग करते समय, कोई तांत्रिकी प्रयोग करते समय पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना है। ऐसा करने से कोई भी शक्ति आपके साथ लग सकती है, तो घबराना नहीं है। इस क्रिया को करते समय किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षा कवच आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रयोग बहुत तीव्र होता है, लेकिन ये प्रयोग जो होता है ये सुरक्षित होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। दोस्तों, ये सब प्रयोग आप हम लोगों से भी कर सकते हैं। इस तांत्रिकी पोटली को अपने नाम पर अभिमंत्रित करके या बनवा कर या इस उपाय को संपूर्ण कराकर आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, जिससे जीवन में बहुत सारे तरह की शक्तियां आपके घर में आएंगी, बहुत सारे तरह के आपको जीवन में लाभ मिलेंगे। इन पोटलियों का शुल्क बहुत कम होता है। दोस्तों, इन प्रयोगों को आप खुद कर सकते हैं, लेकिन कामाख्या देवी का असली सिंदूर मिलना या काला सिंदूर या काली हल्दी जंगली मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या कई बार वस्तुएं शुद्ध नहीं होती हैं, तो ये उपाय पूर्ण नहीं हो पाते हैं। उपाय पूर्ण नहीं होते हैं तो कार्य नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर सामग्री आपके आसपास सही नहीं मिलती है, अभिमंत्रित नहीं मिलती है, तो आप हमसे इस पोटली को अपने नाम पर बनवा के प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जय महाकाली, जय महाकाली।